नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडिंग उड़ान में। क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या जाने अनजाने में आप गैम्बलिंग कर रहे हो? अगर आप सुबह 9:15 बजे ही बिना प्लान के एंट्री बटन दबा देते हो, आप सुबह 9:15 बजे ही बिना किसी प्लान के बाय बटन दबा देते हो सिर्फ इस विश्वास में कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो माफ कीजिए, आप ट्रेडर नहीं हो, बल्कि आप एक गैम्बलर हो, जुआरी हो। और हमेशा कसीनो जीतता है, प्लेयर नहीं जीतता है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं ऑप्शन ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस हो सकता है, अगर आप इसे एक दुकान यानी कि शॉप की तरह चलाना सीख ले तो। आज की ये मास्टर क्लास आपकी सोच हमेशा के लिए बदल के रख देगा दोस्तों। आज की इस वीडियो में 3 ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला, डेरिवेटिव या ऑप्शन असल में बना क्यों था, उनका असली मकसद क्या था, 99% ट्रेडर्स को पता भी नहीं है। दूसरा, बायर और सेलर की लड़ाई, क्यों हमेशा ऑप्शन बायर हर वक्त एक कमजोर स्थिति में होता है और उसको जीतने के लिए क्या चाहिए। और तीसरा, अपने ट्रेडिंग को जुए से बिजनेस में कैसे बदलें। मैं आपको एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो लॉस मेकिंग ट्रेडर को हाई प्रोबेबल ट्रेडर बना देगा। एक आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा इंसाइट नोट कर लीजिए प्लीज। देखिए, सिर्फ गैम्बलर और जो बिजनेसमैन है उसमें सिर्फ एक चीज का फर्क होता है। तो क्या चीज का है, देख लीजिए। गैम्बलर हमेशा होप में जिंदा रहता है। अरे यार, आज तो लग रहा है जैकपॉट लग जाएगा, आज तो लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। सिर्फ होप में पैसा लगाता है, जबकि बिजनेसमैन प्रोबेबिलिटी में पैसा लगाता है। वो सोचता है कि अगर इस काम को मैं 10 बार करूंगा तो हो सकता है मेरा 6 बार पैसा बने और 4 बार मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन मैं जीतूंगा तो बड़ा जीतूंगा और हारूंगा तो छोटा हारूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हर ट्रेड जीतने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने रिस्क को कॉस्ट टू डूइंग बिजनेस मान की तरह चलना है। जैसे एक दुकानदार अपने दुकान का किराया देता है हर महीने, चाहे ग्राहक आए या ना आए, वैसे ही ट्रेडर का स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। ये उसका बिजनेस का किराया है, यानी कि रेंट है। जिस दिन आप स्टॉप लॉस को लॉस के बदले बिजनेस कॉस्ट आपने मान लिया, उसी दिन आप गैम्बलर से बिजनेसमैन बन जाओगे। क्योंकि जो नए नए ट्रेडर होते हैं वो दिमाग में स्टॉप लॉस रखते हैं, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। और यही रीजन है कि 90% रिटेल ट्रेडर अपने पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा देते हैं। तो चलिए हम आगे, बिजनेसमैन अगर बनना है आपको ट्रेडिंग में, तो उस नियमों को हम डिकोड करते हैं। पहले देखिए, अब हम फाउंडेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन दुनिया में आया ही क्यों, बना ही क्यों ऑप्शन। क्या ये सिर्फ सट्टा लगाने के लिए बना? नहीं, ऑप्शन का जन्म हुआ था रिस्क को कम करने के लिए, जिसे हम टेक्निकल भाषा में हेजिंग बोलते हैं। इसे एक आसान उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपने कार लिया, सपोज मान लीजिए आपके पास एक नई कार है, आपको डर है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और आप उन्हें थोड़ा सा पैसा प्रीमियम देते हैं। बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है, वादा करती है, अगर आपकी गाड़ी ठुक गई तो पैसा हम देंगे, अगर गाड़ी नहीं ठुकी तो प्रीमियम हमारा हो जाएगा। तो आप यानी कि जो बायर होते हैं वो क्या कर रहे हैं, पे प्रीमियम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंट रिस्क। और जो सेलर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, टेक योर रिस्क बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। और यदि एक्सीडेंट हो जाए तो सेलर पे करेगा, यदि एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो प्रीमियम सेलर के पास चला जाएगा। यही आपको चीजें समझने की जरूरत है। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम होता है जैसे कार का एक्सीडेंट का मैंने बताया आपको। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन FII DII के पास
हजारों करोड़ों के फंड्स होते हैं। जब उन्हें लगता है कि मार्केट गिर सकता है तो अपने पोर्टफोलियो को बचाने के लिए वो पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन रिटेल ट्रेडर क्या करता है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो तो है नहीं जो उसको बचाना हो, वो सिर्फ प्रीमियम खरीदते हैं अमीर बनने के लिए। और यही सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। ऑप्शन एक वेस्टिंग एसेट है, लाइक अ इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम साल के अंत में 0 हो जाता है, वैसे ही ऑप्शन का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 0 की तरफ भागने लगता है। देखिए सेलर क्या चाहता है, देखिए ऑप्शन सेलर चाहता क्या है, ऑप्शन सेलर तभी जीतेगा जब मार्केट मूव ना हो, मार्केट साइडवेज जोन में हो, एक ही पास आगे पीछे होता रहे ऊपर नीचे। और मार्केट अगर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बहुत स्लो स्लो छोटी छोटी कैंडल बने या टाइम पास करे मार्केट। ऑप्शन सेलर का जो फ्रेंड होता है ना, वो टाइम होता है दोस्तों, और प्रोबेबिलिटी हाई होती है यहाँ पे जीतने की। और जो ऑप्शन बायर होते हैं वो तभी जीत सकते हैं जब मार्केट में बड़ी बड़ी मूव आए और मार्केट बड़ी तेजी से आगे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। देखिए ऑप्शन बायर का जो दोस्त होता है ना, मोमेंटम होता है, और प्रोबेबिलिटी इसमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कम होती है ऑप्शन बाइंग में। तो आप सोच रहे होंगे क्या ऑप्शन बाइंग बेकार है? नहीं दोस्तों, बेकार नहीं है, लेकिन इसे ऑप्शन बाइंग करने का तरीका जुआ जैसा नहीं हो सकता है। आपको तभी एंट्री लेनी है जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो, तभी आपको ऑप्शन बाइंग में जाना है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि प्राइस मूव क्यों करता है आखिर, और एक ऑप्शन बायर के लिए सही मौका कब बन सकता है? देखिए मार्केट में पैसा हवा से नहीं आता है दोस्तों। ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। अगर आप 5,000 रुपये प्रॉफिट बना रहे हो ना, तो कोई ना कोई 5,000 रुपये लॉस भी कर रहा है, तभी आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है कि अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो पैसा गवाएगा कौन। और प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा राज यही है, लिक्विडिटी हंट। प्राइस वहां पे जाता है जहां पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लोग लगा के रखते हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक रेंज में फंसा है, रिटेलर्स को लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, वो बाय करने लगते हैं और वो स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं। और स्मार्ट प्लेयर्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को अच्छे तरीके से पता है कि आपने नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है, वो प्राइस को नीचे गिराते हैं और रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे निकल के भाग जाते हैं। और जैसे ही रिटेल ट्रेडर मार्केट से निकलते हैं, प्राइस ऊपर भागने लगता है। देखिए ऑप्शन बाइंग में पैसा तब बनता है, आप उस वक्त एंट्री करें जब दूसरे लोग यानी कि ऑप्शन सेलर डर रहे हो। और जब ऑप्शन सेलर डरता है तो वो अपनी पोजीशन काटता है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग करता है, और उसके बाद एक मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। और वो वही 10 से 15 मिनट होते हैं जहां पे ऑप्शन बायर का पैसा बनता है दोस्तों। अगर आप शांत बाजार में, यानी कि जहां पे कोई मोमेंटम नहीं है, अगर आप ऑप्शन बायर ऑप्शन लेके बैठे हो ना, तो आप टाइम डीके प्रीमियम गलने की वजह से ही आप खुद ही मर जाओगे। आपको याद रखना है, ऑप्शन बाइंग इक्वल टू स्नाइपर शूटिंग। आपको क्या करना है, घंटों इंतजार करना है, ट्रेड लेके नहीं, चुपचाप बैठ के, और उसके बाद एक शॉट लेना है जब बड़ा मोमेंटम आए, और फिर एग्जिट करके गायब हो जाइए पूरे दिन मार्केट से। अगर आप मशीन गन की तरह पूरे दिन ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपना पैसा चैरिटी कर रहे हो, दान में दे रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। देखिए और पैसा आपको 10 से 15 मिनट में ही बनता है, पूरे दिन आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आपको तभी पैसा बनना है जब ऑप्शन सेलर पैनिक में आएंगे और अपना मार्केट से एग्जिट करेंगे, वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, और तभी मार्केट में बड़ा मूव आता है। आपको शांत मार्केट में कुछ नहीं करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना शांत मार्केट में। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने जो सीखा है पक्का कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा आपने। 3 गोल्डन रूल जो मैंने आपको सिखाया अभी तक। स्टॉप लॉस इज कॉस्ट। स्टॉप लॉस आपके बिजनेस का खर्चा है, आपका शत्रु नहीं है, आप इसको स्वीकार कीजिए। दूसरा देखिए,
जो सेलर होता है समय के साथ जीतता है, और जो बायर होता है मोमेंटम के साथ जीतता है। तीसरा, ट्रेड वहां मत लो जहां पे सब लोग ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड वहां पे लो जहां पे दूसरे के स्टॉप लॉस कटने वाले हैं। अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहां पे हम चीजों को समझते हैं। पहले देखिए दोस्तों, मैं चार्ट पे आ चुका हूं। निफ्टी का चार्ट में लगाया, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। देखिए, सुबह की पहली पहली कैंडल बनी और लोगों को लगा कि ये तो सपोर्ट को तोड़ दिया। यहाँ पे गैम्बलर क्या सोचते हैं, अरे यार आज तो मार्केट में बहुत तेजी आने वाली है, ब्रेक डाउन होगा, मैं पुट ले लेता हूँ, और बिना सोचे समझे पुट बाय कर लेते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है, देखिए यहाँ से आपको पीछे समझना पड़ेगा कि ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला, और ये आपका सपोर्ट जोन है। यहाँ पे प्राइस धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते देखिए थक चुका है, बिल्कुल छोटे 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 बिल्कुल थक चुका है। कैंडल भी छोटी हो रही है और मोमेंटम भी कम हो रहा है। देखिए वैल्यूम क्या हो रही है, धीरे 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 कम ही होता जा रहा है। देख रहे हैं, यहाँ तक तो वैल्यूम आगे बढ़ रहा था ऊपर, फिर आपकी वैल्यूम धीरे धीरे जैसे नीचे नीचे मार्केट आ रहा है, वैल्यूम भी कम होता चला गया। यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ताकि रिटेलर्स पुट बाय करें, और फिर मार्केट क्या हो जाता है धड़ाम से। और देखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, ये नहीं कि मार्केट पहले ही गई सीधे एंट्री कर लेता है, नहीं करता है। हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर रीटेस्ट का वेट करता है। जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, सपोर्ट जोन पे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे आते ही एंट्री नहीं करेगा, थोड़ा सा मार्केट और नीचे आने देगा, और जब फिर से दोबारा जब क्रॉस करेगा इसके ऊपर एंट्री लेगा। ये होता है प्रोफेशनल ट्रेडर। और जैसे ही सपोर्ट जोन पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तब वो एंट्री लेता है। देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, पिछले कई कैंडलों को खा गई, और इसके ऊपर जाके एंट्री लेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे सपोर्ट के ठीक नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ज्यादा ज्यादा यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा सकता है। और टारगेट क्या रहेगा, बड़ा टारगेट रहेगा अगला रेजिस्टेंस जोन। देखिए बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं है, बिजनेस का मतलब है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपको 1:2 मिनिमम मेंटेन करना ही करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे 1:2 या 1:3 में आपको एग्जिट करना ही करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। देखिए अगर मेरा स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 2000 या 3000 मिलना ही चाहिए। अगर आपका रिस्क 1000 रुपये है, अगर रिवॉर्ड भी आप 1000 रुपये ले रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये गैम्बलिंग ही है। अगर लंबे समय आप जितना स्टॉप लॉस लगा रखे हैं उतना ही रिवॉर्ड के बारे में सोच रहे हैं तो लंबे समय में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चार्ट पे आपको लोकेशन देखना है, क्या मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल है या नहीं, आपको ये सोचना है पहले। अगर जवाब नहीं में है ना तो आप ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। देखिए कैपिटल बचाना भी एक ट्रेडिंग ही है। और देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा सेटअप चल रहा है, समझ रहे हैं आप। ट्रेड लीजिए आप, देखिए जिस साइड ब्रेक करे एंट्री लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे आपको एंट्री कीजिए, ट्रेड राइट कीजिए। देखिए समझिए, प्रॉपर सेटअप पे ही आपको एंट्री लेनी है, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं भी आप कूद जाइए। हवा में एंट्री नहीं लेनी है आपको दोस्तों। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को बिजनेस प्लान में बदलना है ना तो ये 4 रूल नोट कर लीजिए। पहला है कैपिटल एलोकेशन। आपको कभी भी अपने पूरे कैपिटल को एक ट्रेड में मत लगाइए। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये कैपिटल है ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड में 10 से 15,000 ही रुपये लगाने हैं, और बाकी पैसा आपको बैकअप के लिए रखना है। समझ गए बात को। और दूसरा क्या है, मैक्सिमम लॉस पर डे कितना होना चाहिए। डिसाइड मैक्स लॉस बिफोर ओपन मार्केट। आपको मार्केट ओपन होने से पहले, ट्रेड लेने से पहले ही आपको स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर 2000 रुपये पर डे लॉस आपने सोच रखा है तो अगर हो रहा है तो उसके बाद ट्रेड नहीं लोगे। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है दोस्तों कि आज मेरा लॉस हो गया तो कल मैं उसको रिकवर करूंगा। ऐसा इस थॉट से जाओगे तो कभी आप
एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, हमेशा लॉस ही होगा आपका। और एंट्री लेने से पहले आपको ये 3 क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। पहला, क्या ट्रेंड है आपके साथ या आपके अगेंस्ट? लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी आपको देखना है। और ट्रिगर, आपको एंट्री कैंडल आपको ढूंढनी है, ट्रिगर कैंडल आपको ढूंढनी है। और ट्रेड लेने के बाद जनरल मेंटेन करना है आपको, हर ट्रेड के लिखना है, क्यों लिया, क्या देखा उस ट्रेड में लेने के लिए, क्या उसमें गलत हुआ। अगर जनरल मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। देखिए, ट्रेड लेने से पहले 3 क्वेश्चन जरूर पूछिए। क्या ट्रेंड है आपके साथ है या आपके अगेंस्ट है? दूसरा, लेवल क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है कि नहीं है? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही आपको ट्रेड लेना, बीच में ट्रेड नहीं लेना है। तीसरा, क्या ट्रिगर कैंडल, पैटर्न पे ट्रिगर कैंडल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी आपको चेक करना है। अगर तीनों का जवाब साफ नहीं है तो एंट्री नहीं लेना है आपको। और आखिरी में मैं अपनी गलती आपसे साझा कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने एक दिन अपना पूरा अकाउंट खाली कर दिया था दोस्तों, क्योंकि मुझे लगा था मुझे तो सब कुछ पता है। मैंने गिरते हुए मार्केट में कॉल खरीद लिया, मैं मार्केट गिरा, मार्केट और गिरा, मैंने एवरेजिंग कर लिया। और भाई साहब, मेरा ईगो बीच में आ गया, यार मैं कैसे गलत साबित हो सकता हूँ, मार्केट मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है। और भाई साहब, उस दिन जो मैंने सीखा ना मार्केट से, आज तक मैं नहीं भूल पाया। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के ऊपर कुछ भी नहीं है, मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है आपको। आज हमने क्या क्या सीखा, देखिए, ऑप्शन हेजिंग के लिए बनाया गया था, सट्टे के लिए नहीं बनाया गया था। प्राइस एक्शन लिक्विडिटी को हंट करता है, रिस्क मैनेजमेंट ही वो चाबी है जो गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। दोस्तों, आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए होमवर्क। अगर ये सब कुछ नोट कर लिया है तो 2 दिन सिर्फ आप एक लॉट से ट्रेड कीजिए, भले ही आपके पास करोड़ रुपए क्यों ना हो। आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रॉफिट को नहीं। और जर्नल जरूर मेंटेन कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस की तरह सीखने के लिए सीरियस हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का जीरो से लेके आपको प्रो बनाने वाला हूं। तो मैंने मास्टर क्लास सीरीज स्टार्ट किया है, तो इसको हर वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।